नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ब्राइट स्टडी पर। आज हम व्याकरण के अंतर्गत एक अध्याय वर्ण विचार शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम वर्णों का अध्ययन करेंगे। वर्णों का अध्ययन करने से पहले हमें ध्वनि का अध्ययन करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले ध्वनि जानते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि का परिभाषा है, जब हम बोलते हैं तो मुख से जो आवाज़ निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं। यानी जब हम बोलते हैं और मेरे मुख से जो आवाज़ निकलता है उसे ही ध्वनि कहते हैं। नोट, भाषा में अनेक छोटी बड़ी ध्वनियाँ होती है। किसी भी भाषा में अनेक छोटी बड़ी ध्वनियाँ होती है, ठीक है। अब आइए जानते हैं मूल ध्वनि किसे कहते हैं। मूल ध्वनि अखंड होती है, अर्थात सबसे छोटी ध्वनि को मूल ध्वनि कहते हैं। यानी मूल ध्वनि अखंड होती है, इसका खंड नहीं किया जा सकता, टुकड़ा नहीं किया जा सकता। और जैसा कि आप जान चुके हैं कि भाषा में अनेक छोटी बड़ी ध्वनियाँ होती है, तो उनमें से जो सबसे छोटी ध्वनि होगी उसी ध्वनि को मूल ध्वनि कहेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। नोट, मूल ध्वनि भाषा की इकाई होती है। यानी जो सबसे छोटी ध्वनि होती है वही भाषा की इकाई होती है। इसके मेल से अक्षर बनते हैं, मतलब मूल ध्वनि के मेल से अक्षर बनते हैं, अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। क्लियर। जैसे यहाँ पे कुछ ध्वनियाँ लिखा हुआ है, तो देखिए र हलंत और आ से रा अक्षर और म हलंत और अ के मिलने से म अक्षर बना और इन दोनों अक्षरों के मेल से राम शब्द बना, ठीक है। उसी तरह प हलंत और अ के मेल से प, ट हलंत और अ के मेल से ट, न हलंत और आ के मेल से ना अक्षर बना और इन तीनों अक्षरों के मेल से पटना शब्द बना। कौन सा शब्द बना? पटना शब्द, ठीक है। फिर ज हलंत और आ के मेल से जा और त हलंत और आ के मेल से ता अक्षर बना और इन दोनों अक्षरों के मेल से जाता शब्द बना, ठीक है। फिर ह हलंत और ऐ के मेल से है बना। अब यहाँ पे ध्वनियों के मेल से अक्षर, अक्षरों के मेल से शब्द बना और इन शब्दों के मेल से क्या बनेगा? वाक्य, ठीक है। राम पटना जाता है। क्लियर, समझ में आया। तो आपने समझा कि ध्वनियों के मेल से अक्षर और अक्षरों के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, आ, ई, क हलंत, च हलंत, ट हलंत आदि, ठीक है। अब जानते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर वर्ण और नंबर 2 व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो उसे ही स्वर वर्ण कहेंगे। इसकी संख्या 11 होती है, यानी कि स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। जैसे अ, आ, ई, दीर्घ, उ, उह, री, ए, ऐ, ओ, औ। कितने संख्या हो गए? 11। ये 11 होती है, ठीक है। अब जानते हैं कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो जिन वर्ण का उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है, यानी कि बिना स्वर का उच्चारण हो ही नहीं सकता है व्यंजन का, ठीक है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, यानी कि कवर्ग, कवर्ग में 5 अक्षर होते हैं। उसी तरह च वर्ग, यानी कि च वर्ग में भी 5 अक्षर, च, छ, ज, झ। यहाँ ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न, त वर्ग त, थ, द, ध, न, प वर्ग प, फ, ब, भ, म। तो ये कितना हो गया? 25, 5 पंचे 25, ठीक है। 25 वर्ण इधर हो गए और इधर य, र, ल, व, तलाव सब धंस दंस ह, इधर 8 वर्ण। तो 25 8 कितना हो जाएगा? 33 वर्ण, ठीक है। तो इसकी संख्या कितनी होती है? लिख सकते हैं इसकी संख्या 33
होती है। ठीक है, फिर समझिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 33 होती है। एग्जाम्पल आप देख लिए हैं। अब देखिए इसका उच्चारण स्वर की सहायता से कैसे होती है। जैसे क हलंत एक मूल ध्वनि है और ये अ जो है सो स्वर वर्ण है, तो क ध्वनि के साथ अ के संयोग होने के बाद ही यह पूरा क वर्ण का उच्चारण होता है। फिर उसी तरह च हलंत जोड़ अ, ठीक है, तो इस दोनों के मेल से ही पूरा च का उच्चारण होगा। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, और जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। तो ये जो 11 वर्ण है इसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होता है, लेकिन ये जो वर्ण है 33 वर्ण है, इनके उच्चारण के लिए इन स्वर यानी 11 में से कोई ना कोई एक का जरूर सहायता पड़ता है, तभी जाकर के यह इसका उच्चारण हो पाता है। ठीक है, तो आपने वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण अच्छे से समझ गए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।